तो कहानी की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है एक बंदा मदद के लिए काफी ज्यादा चिल्ला रहा था क्योंकि काफी सारे गॉब्लिन्स ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन इसकी किस्मत आज अच्छी थी क्योंकि कुछ लोग इसकी मदद करने के लिए यहाँ पे पहुँच गए थे और वो एक एक करके इन गॉब्लिन्स को मारने लगते हैं। फिर कहानी के मेन कैरेक्टर फेथ को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा भूखा है। फिर हमें वॉरियर्स का वही ग्रुप दिखाया जाता है जो कि ये बात कर रहे थे, अरे उन मॉन्स्टर्स को मार के बहुत ही ज्यादा मजा आया। फेथ ये सोचता है वो कभी मॉन्स्टर हंटर नहीं बन पाएगा क्योंकि उसकी कंडीशन काफी ज्यादा बेकार है और ये सारा कुछ इसकी फालतू स्किल के कारण है जिसे कटनी कहा जाता है। फिर हमें होली नाइट्स को दिखाया जाता है जो कि टाउन में आ गए थे और सभी लोग इनसे काफी ज्यादा डर रहे होते हैं और तभी एक ऑरेंज हीटो के पास में आके गिर जाता है और जिससे ये गिरा होता है वो उसके सामने आके माफी मांगता है और हीटो उसे एक जोरदार लात मारता है। आखिर तुम जैसे नाली के कीड़े की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये सब करने की। और उनमें से एक लड़की से कहती है कि होली नाइट के बेइज्जती करने का रिजल्ट सिर्फ मौत है, लेकिन आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। ये देखकर सभी लोगों को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर हमें कासल के बाहर फेथ को दिखाया जाता है। अब दिन खत्म हो चुका है, अब इसे काफी ज्यादा भूख लगने लगती है। अब वो नाइट्स से आके कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं है कि तुम हमारे अंडर में काम कर रहे हो। हाँ, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तभी एक नाइट उसके सामने पैसे फेंक देती है और फिर जैसे ही उन्हें उठाने लगता है तभी हीटो उसके ऊपर पैर रख देता है। मुझे माफ करना, तुम जैसा नाली का कीड़ा मुझे दिखाई नहीं दिया। फेथ का पेट अब भूख से आवाज करने लगता है। ये सुनकर उन लोगों को गुस्सा आने लगता है। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि हम लोग तुम्हें पे नहीं करते हैं। फिर सोचने लगता है एक हम जैसे लोग हैं जिनके पास कोई भी पावर्स नहीं है और एक ये लोग हैं जिनको स्पेशल पावर्स मिली हुई है और ये लोग मेरे को पे नहीं करेंगे तो मैं कैसे कमाऊंगा और कहाँ से अपना गुजारा चलाऊंगा। हीटो उसे मारते हुए कहता है समय समय पे अपने पालतू कुत्ते को सबक सिखाते रहना चाहिए। इस वजह से वो वफादार रहते हैं और तभी उन्हें एक आवाज आती है, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें एक सिटीजन को मारने का हक किसने दिया? और ये एक लड़की थी जिसका नाम रॉक्सी है और वो कहती है तुम एक ऐसे बंदे को मार रहे हो जिसको तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। कासल की गेट की ड्यूटी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है जो कि हमें करनी चाहिए और उल्टा तुम इसे मार रहे हो। जिसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब रॉक्सी उस लड़के की मदद करने लगती है लेकिन रफेल जाते हुए उसे गुस्से से देख रही थी। अब रॉक्सी फिर से ये कहने लगती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी क्योंकि हम दोनों ही सेम हैं और हमारा काम भी सेम है, इस कासल को प्रोटेक्ट करना। और वैसे भी एक होली नाइट का काम होता है लोगों को प्रोटेक्ट करना। चलो अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी ड्यूटी खत्म हुई और इस गेट को अब मैं प्रोटेक्ट करूंगी और आगे से ऐसा कुछ भी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। और वो जाते हुए कहता है मुझे इन सब चीजों की आदत हो गई है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब फेथ ये सोच रहा था कि रफेल काफी ज्यादा बुरी है, अगर उसने रॉक्सी से मदद ली तो वो इसे भी हार्म कर सकती है। अब बारटेंडर उसे ये कहता है अगर तुम ये सब ऐसे ही सहते रहे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे से पहले एक लड़के का हुआ था। अब फेथ रास्ते में चलता हुआ ये कहता है काश मेरे पास भी एक ऐसी स्किल होती जो मेरे काफी ज्यादा काम आती, काश मैं एक वॉरियर या मर्चेंट होता। लेकिन छोड़ो, इसे सोचने का भी कोई फायदा नहीं है। जो मेरे पास स्किल्स है उसकी वजह से सब मुझे लूजर समझते हैं। अब फेथ कुछ चोरों को चोरी करते हुए भागता हुआ देखता है और जल्दी से जाकर रॉक्सी को इन्फॉर्म करता है। रॉक्सी उसे यहीं पे छोड़ करके उन सब से लड़ने के लिए चली जाती है। अब एक चोर फेथ की तरफ बढ़ने लगता है। अब वो मन में सोचता है अब उससे भाग जाना चाहिए। फिर उसे याद आता है रॉक्सी ने भी उसकी मदद की थी, अगर ये भाग गया तो रॉक्सी इससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। तो वो रेडी हो जाता है इससे फाइट करने के लिए और वो इस चोर को खत्म कर देता है। तभी एक आवाज आती है तुम्हारी गटनी स्किल्स एक्टिवेट हो चुकी है और तुम्हारे जो स्टेटस हैं अब वो इंक्रीज होंगे। और इसको बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। अब फिर से एक आवाज आती है तुम्हारे पास एक टेलीपैथी स्किल्स है। अब रॉक्सी भी यहाँ पे पहुंच गई थी क्योंकि उसको फेथ की फिक्र होने लगी थी। फेथ देखता है वो रॉक्सी का माइंड रीड कर पा रहा है जबकि रॉक्सी ने अभी तक कुछ नहीं कहा। रॉक्सी दिमाग में सोच रही थी अब मुझे इन सब की रिपोर्ट देनी होगी। फेथ उस लड़की से कहता है तुमने दोनों चोरों को पकड़ा है क्योंकि अगर राफेल को इस बारे में पता चला तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। रॉक्सी कहती है शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। अब रॉक्सी उसे एक जॉब ऑफर करती है कि वो उनके फैमिली के लिए काम कर सकता है। फेथ ऐसा करने से मना करता है। वो कहती है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसे ही
काम करते करते यहाँ पे मर जाओगे। फेथ सोचने लगता है कि रॉक्सी सही कह रही है, यहाँ पे बार बार मरने से अच्छा है कि मैं इसके लिए काम कर लूं। अब फेथ कहता है मैं कल से काम पे आ जाऊंगा। जिसके बाद हमें उसे उसके घर पे दिखाया जाता है जो कि एक प्रिजन की तरह लग रहा था और वो सोच रहा था आखिरकार उसके साथ आज क्या हुआ और उसके स्टेटस भी ट्रिपल डिजिट के हो गए हैं। उसे जो स्किल मिली है वो एक मिस्ट्री है, बट जब वो रॉक्सी के साथ था शायद वो टेलीपैथी स्किल है। इसे नहीं समझ आता कि इसके साथ क्या हुआ, बट शायद अब मैं एक वॉरियर की तरह मॉन्स्टर्स को हंट कर सकता हूँ। अब फेथ शॉट लेने के लिए आया होता है लेकिन टॉप वाला उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता क्योंकि उसको पता था कि ये बिल्कुल गरीब है। फेथ सोचता है कि उसे सिटी में आए हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है लेकिन वो अभी तक सिर्फ 2 ही सिल्वर कॉइन्स को सेव कर पाया। अब फेथ यहाँ से जाने लगता है। अब ये शॉप वाला उसे कहता है तुम बस ट्रेड शॉट को ही अफोर्ड कर सकते हो जो कि यहाँ पे पड़ी है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके सारी शॉट्स को चेक करने लगता है जिनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों ही 0 थी। फिर उसे एक अलग शॉट दिखती है। जैसे वो उसको उठाता है उसमें से एक आवाज आती है मेरा नाम ग्रेड है, अगर तुम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो तुम मुझे खरीद लेना। और इस शॉट को पता है फेथ के पास कटने की स्किल है और फेथ इसे 2 सिल्वर कॉइन में बाय कर लेता है। फिर हमें विलेरिया फैमिली के 2 मेंबर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की यह कह रही थी रॉक्सी का समझ नहीं आता है, वो किसी को भी बिना पूछे काम पे रख लेती है। अब मैमो ये कहती है अब रॉक्सी को सबक सिखाना होगा। अब राफेल ये कहती है कि फेथ को ऐसे ही काम से निकाला नहीं जा सकता क्योंकि उसकी फैमिली भी बाकी 5 फैमिली की तरह किंगडम को सपोर्ट करती है। अब मैमो राफेल से ये पूछती है कि तुम क्या स्टडी कर रही हो और वो कहती है मेरा गोल इमोर्टल बनना है। अब फेथ सॉर्ड लेकर मॉन्स्टर हंटिंग के लिए जाता है। जब सॉर्ड उसे बताती है कि उसके सामने एक गॉब्लिन है वह आसानी से उसे मार देता है और उसे मारते ही उसकी कटनी स्किल फिर से एक्टिवेट हो जाती है और उसके स्टैट्स भी बढ़ जाते हैं और इस बार स्ट्रेंथ बूस्ट स्पीड एक्टिवेट हुई होती है। अब सॉर्ड हंसने लगती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन्स आ गए थे लेकिन फेथ अब पहले वाला लड़का नहीं रहा। वो काफी आसानी से सारे गॉब्लिन्स को मारने लगता है। जैसे जैसे ये उनको मार रहा था तो सॉर्ड में से आवाज आने लगती है कटनी स्किल एक्टिवेटेड। और जब वो सारे ही गॉब्लिन्स को मार देता है वह देखता है कि उसका स्टेटस पहले से काफी ज्यादा गुना बढ़ चुका है। ग्रेड उससे पूछती है आज तुम खुश होगे? हाँ मैं आज काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरे पेट से भी वो आवाज नहीं आई जो कि हमेशा सुनाई देती थी। और वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता था कि एक पर्सन के पास सिर्फ वही स्किल रहती है जो कि उसे बचपन के टाइम मिलती है। ग्रेड कहती है यह बात सच है लेकिन तुम्हारे पास जो गटनी स्किल्स है वो तुमको बिल्कुल अलग बनाती है। एक आम इंसान जब बैटल करता है तो उसका लेवल इंक्रीज होता है लेकिन गटनी स्किल अलग है। तुम किसी भी इंसान की स्किल्स को अपनी स्किल्स बना सकते हो। और फिर समझ गया था कि क्यों अभी तक उसका लेवल 1 है। अब वॉरियर का एक ग्रुप इसी तरफ आ रहा था। ग्रेड उसे बताता है गटनी स्किल्स कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसे तुम सबको बताओ, यह एक ऐसी स्किल्स है जो नेचर के लॉ के अपोजिट है। फेथ कहता है मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि ग्रेड ने उसे अपना मास्टर बना लिया है। और वो सॉर्ड उसे कहती है अभी खुश होने का टाइम नहीं है, वो सारे वॉरियर्स इसी तरफ आ रहे हैं। तब ये लोग सारे गॉब्लिन्स के कानों को कलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो गिल्ड से पैसे ले सकें। अब वे सोच रहा था वो इतने सारे पैसों का करेगा क्या। ग्रेड कहता है मेरी मेंटेनेंस ये सबसे पहला काम है। तुम्हें एक ऐसी सॉर्ड मिली है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है तो इस पे तुम्हें ध्यान रखना होगा। फिर वो एक बंदे से टकराता है जो कि एक छोटी सी बच्ची को लेके जा रहा था। ये बच्ची उससे हेल्प मांगने लगती है। फिर फेथ उसकी स्किल को चेक करने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास एक ऐसी स्किल है जिससे वो अपने स्टैट्स छुपा सकता है। अब फेथ ग्रेड से ये कहता है हमें जाकर उससे बचाना होगा। अब यह आदमी बच्चे से कहता है मैं तुम्हें होली नाइट्स को बेचूंगा जिसके बदले मुझे काफी सारे पैसे मिलेंगे। ग्रेड फेथ से ये कहता है लगता है ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं फेथ ये कहता है इतनी पावर होने के बावजूद भी मैं इस लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकता। और दूसरी तरफ एक नन ऑफन बच्चों को ये कह रही होती है लेपस ने जब इस दुनिया को छोड़ा तो लोगों को उन्होंने काफी स्पेशल पावर दी जिसे स्किल कहा जाता है। और बच्चे कह रहे थे काश वो हमें पेरेंट्स दे देते। नन के कहने पर वह बच्चे गॉड को थैंक्स कहते हैं और अपना खाना खाने लगते हैं। लेकिन एक बच्चा फिर भी यहाँ पर नहीं खा रहा होता है। वह कहता है ये तो बिल्कुल गलत है। कुछ लोगों के पास होली नाइट जैसी काफी पावरफुल स्किल है, वहीं कुछ लोग मेरे जैसे हैं जिनके पास बिल्कुल ही बेकार स्किल्स है। शायद इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया। और वो नन बताती है लैम्पस जब इस दुनिया में थे तो किसी के पास
भी कोई पावर नहीं हुआ करती थी और ना ही मॉन्स्टर्स इस दुनिया में थे। बच्चा कहता है काश मैं उस टाइम पर पैदा हुआ होता। तभी एक नन आकर यह कहती है एक ऑर्फन मिसिंग है। अब ये सोचने लगती है कि सहारा कहाँ पर गई होगी। फिर हमें पता लगता है जो लड़की किडनैप हुई होती है उसी का नाम सहारा है। अब किडनैपर उसे कहता है चुप हो जाओ और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फेथ आकर उसे खोल देता है, लेकिन वह किडनैपर वहाँ से नहीं गया होता और फेथ से कहता है तुम डिफरेंट हो, कोई दूसरा नाइट होता तो वह फाइट करना पसंद करता, लेकिन तुमने यहाँ पर आकर काफी बड़ी गलती कर दी। ये सोचता है कि मुझे कैसे भी करके इस लड़की को प्रोटेक्ट करना होगा। ग्रेड उसे कहता है कि तुम्हें पीछे भाग जाना चाहिए। किडनैपर को ऐसा लगता है कि फेथ काफी ज्यादा डर रहा है और वह इसी चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। अब ग्रेड उसे कहता है इन बॉक्सेस को गिरा दो ताकि किडनैपर का रास्ता रुक जाए। अब किडनैपर शार्प स्किल इस्तेमाल करने वाला था, जिसे देखकर ग्रेड भी घबरा जाता है। ग्रेड फेथ से कहता है अपनी पूरी स्ट्रेंथ से इसके ऊपर हमला करो और वह एक ही अटैक में इसको हरा देता है। अब वो इस बंदे से पूछने लगता है कि वह कौन सा होली नाइट था जिसके कहने पर तुम ये सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन यह किडनैपर उसे बताने से मना कर रहा होता है। और जब फेथ उसे टॉर्चर करने लगता है तो वो कहता है रुक जाओ मैं बताता हूँ, ये सारा कुछ करवाने वाला हीटो है। और हम देखते हैं कि हीटो टारगेट प्रैक्टिस के लिए एक बच्ची को यूज कर रहा है। अब फेथ ने फाइनली उस लड़की को बचा लिया था। तभी उस बच्ची के पेट में से आवाज आने लगती है। तब ये दोनों खाने के लिए मार्केट में आ जाते हैं और सहारा ने आज तक ऐसा खाना नहीं खाया होता और यह खाना काफी ज्यादा गर्म होता है। फेथ कहता है जरा संभल कर खाओ, यह खाना काफी ज्यादा गर्म है। जिसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद फेथ उसे अपना खाना भी दे देता है और उसके बाद वो उसे ऑर्फनेज छोड़कर आ जाता है। सहारा उसे थैंक्स कहती है और यह पहली बार था जब उसे किसी ने थैंक्स कहा था। फेथ उसे बताने लगता है कि उसकी स्किल्स भी यूजलेस है क्योंकि उसे हर टाइम भूख लगी रहती है। अगर तुम मुश्किल टाइम में सब्र करोगी तो अच्छा टाइम भी जरूर आएगा। और यह बात उसके डैड ने उसे बचपन में कही होती है, लेकिन उस टाइम उसे इसकी समझ नहीं थी और यह वो वर्ड्स थे जिसकी वजह से उसने अभी तक हिम्मत नहीं हारी। अब फेथ यहाँ से जाने लगता है। वह देखता है कि उसके स्टैट्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और ग्रेड उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। पर फेथ ने एक नई स्किल सीखी होती है जो कि एक टेक्निकल स्किल है। 100 शॉट टेक्निक कार पैच टेक्निकल स्किल की फाइट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। यह वही स्किल है जो किडनैपर यूज करने वाला था। अगर वो ऐसा कर लेता तो फेथ को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। ग्रेड उसे कहता है आज तुमने एक हीरो की तरह एक बच्ची को बचाया है। फेथ कहता है मैं कोई हीरो नहीं हूँ। अगर मुझे पता होता कि वो एक शार्प टेक्निक का यूज करने वाला है तो शायद मैं उस पर अटैक नहीं करता। ग्रेड कहता है फाइट एक लक का खेल है, इसमें जरूरी नहीं है कि हर बार एक स्ट्रॉन्ग बंदा जीतेगा। फेथ कहता है हाँ आज मेरा लक अच्छा था क्योंकि हर बार लक भी मेरा साथ नहीं देगा। और ग्रेड उसे याद दिलाता है कल हार्ट फैमिली में तुम्हारी जॉब का पहला दिन है। पर फेथ यह भूल गया था, उसने अभी तक अपने लिए कोई भी कपड़े नहीं लिए हैं। फिर यहाँ पर बारटेंडर को एक बूढ़ा आदमी बता रहा होता है सर मैसन की स्क्वाड पर एक डिवाइन ड्रैगन ने अटैक कर दिया है। अब हार्ट फैमिली की फ्यूचर का क्या होगा? रॉक्सी ही बस हार्ट फैमिली की सक्सेसर है। सर मैसन की वजह से ही होली नाइट्स कंट्रोल में थे। मुझे नहीं पता रॉक्सी उन होली नाइट्स को कंट्रोल कर पाएगी या नहीं। पर यह बूढ़ा अंकल फेथ के बारे में भी पूछता है। बारटेंडर बताता है वो हर बार काम के बाद में आता है, लेकिन आज वो नहीं आया। और फेथ ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो रहा होता है क्योंकि आज वो पहली बार नाइट डिस्ट्रिक्ट में आया है और हार्ट फैमिली की स्टेट तो और भी ज्यादा खूबसूरत है। अब रॉक्सी फेथ को लेने के लिए आई हुई होती है। फेथ उसे देखकर ब्लश कर रहा होता है और रॉक्सी भी उसे कॉम्प्लीमेंट करती है, आज वो साफ सुथरा लग रहा है। और उसके बाद फेथ को पता लगता है रॉक्सी के फादर इस दुनिया में नहीं रहे। रॉक्सी उसे बताने लगती है कि ग्वालियर में एक डिवाइन ड्रैगन ने उसके फादर पे अटैक कर दिया था जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और फेथ को याद आता है वो जगह तो मॉन्स्टर से भरी हुई है और सारे होली नाइट्स की ये ड्यूटी है कि उन्हें वहां से बाहर ना आने दिया जाए। और रॉक्सी उसे बताती है कि इस बार हार्ट फैमिली की ड्यूटी थी कि ये मिशन इतना भी बड़ा नहीं था कि इसमें किसी की जान चली जाए, लेकिन एक काफी खतरनाक डिवाइन ड्रैगन अचानक से वहाँ पे आ गया जिसने हमारे लोगों पे अटैक कर दिया था और इस वजह से मेरे डैड की
मौत हो चुकी है। अब फेथ सोचने लगता है रॉक्सी ने उसका काफी ज्यादा ख्याल रखा, जबकि कुछ दिन पहले उसके फादर की डेथ हो गई थी। रॉक्सी कहती है तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर इस सिटी को एक पीसफुल सिटी बनाएंगे। अब ये दोनों हैंड शेक करने वाले थे, तभी फेथ को याद आ जाता है कि हैंड शेक करने से टेलीपैथी स्किल एक्टिवेट हो जाएगी। और वो बात घुमाते हुए कहता है कि आखिर ये कौन है। हारू हार्ट फैमिली की मेड है और वो फेथ से कहती है कि तुम्हें ऐसा एक्ट करना चाहिए कि तुम यहाँ के सर्वेंट हो। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। और इसे देख के ऐसा लगता नहीं है कि इसने उसकी बात मानी भी है, पर ऐसे ही काम करते हुए उसे एक हफ्ता बीत जाता है। उसका काम देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा हिला हुआ है, क्योंकि ये हमेशा अपनी शॉर्ट से बात करता रहता है। अब उसका पेट फिर से आवाज करने लगता है। इन लोगों को समझ में नहीं आता कि इसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि अभी तो इन्होंने खाना खाया है। तभी मेड उसके पास आ जाती है कि तुम्हें रॉक्सी बुला रही है, और फेथ को भी समझ में नहीं आ रहा होता है अब यार मेरे पेट में प्रॉब्लम क्या है। अब ये दोनों बैठकर बात कर रहे थे कि इनके फादर मॉन्स्टर हंट करते हुए मारे गए, और रॉक्सी उसे कहती है कि तुम हमारी फैमिली जैसे हो। फेथ उसे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसकी आँख खुलती है तो वह अपने रूम में होता है। वहाँ पर रॉक्सी ने उसके लिए एक लेटर छोड़ा होता है, जिसमें यह लिखा था कि तुम्हें एक दिन के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। वो ग्रिड से पूछता है आखिरकार मुझे ये क्या हो गया। ग्रिड कहता है गटनी स्किल एक बार ब्लड को टेस्ट कर ले तो उसे रोकना मुश्किल है। तुम जितना ज्यादा ब्लड को टेस्ट करते रहोगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते रहोगे, बट इसके साथ तुम्हारी भूख भी बढ़ती रहेगी, और यहाँ तब तक चलेगा जब तक तुम मर नहीं जाते। एक कहता है अगर मैं ऐसा ना करूँ तो क्या होगा। वो उसे बताता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो शायद तुम भूख से मर जाओगे या फिर तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे, और जो भी तुम्हारे आसपास होगा तुम सभी को मारने लग जाओगे। अब फेथ को ऐसा लगने लग जाता है कि वो एक मॉन्स्टर है। रेड उसे कहता है तुम्हारी भूख अब लिमिट तक पहुंच चुकी है और इसी वजह से तुम्हारी आइज भी रेड हो गई है। फिर ग्रेड ये कहता है तुम अब बदल चुके हो और वापिस जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और वो जब वॉरियर के पास से निकल रहा था तो वो कहता है यहाँ लोग कितने ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं। ग्रीड कहता है तुमने अपनी लिमिट को रीच कर लिया है और यहाँ एक टेम्पररी पावर है जो कि तुम्हें गटनी स्किल की वजह से मिली है। और ग्रीडू से बताता है कि अब तुम्हारा नाइट विजन भी एक्टिवेट हो जाएगा और तुम सूंघ के किसी भी एनिमी को ढूंढ सकते हो, और जो वीक एनिमी होंगे वो तुमको देखते ही पैरालाइज हो जाएंगे। और जो भी ग्रिड ने कहा होता है वो सारा कुछ सच होता है, क्योंकि गॉब्लिन्स उसे देखकर ही फ्रीज हो जाते हैं और वो इनको मारते मारते डी फॉरेस्ट तक पहुंच जाता है। लेकिन अभी भी उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि अभी तक उसकी भूख नहीं मिटी होती, और कई घंटे गुजरने के बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब वह कहता है कि वो फिर से ये एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। ग्रीड अब उसे कहता है कि तुम्हें हर बार गटनी स्किल को ब्लड टेस्ट करवाना होगा। तभी वहाँ पर गॉब्लिन्स का एक काफी बड़ा किंग आ जाता है, जिसके पास कुछ खास पावर तो नहीं थी, लेकिन हाँ हेल्थ जनरेशन की पावर थी। और अगर फेथ के पास ये पावर आ गई तो वो फाइट में तब भी लड़ सकता है जब वो इंजर्ड हो जाए। अब ये गॉब्लिन किंग एक बंदे को खा रहा होता है। ये देखकर फेथ को उल्टी आने लगती है, जिसके बाद फेथ उस पे अटैक कर देता है और उसका हाथ अलग कर देता है, जिसके बाद लगातार इनमें फाइट चलने लगती है। रीड कहता है तुम मुझ पर भरोसा करो, और वह एक काफी खतरनाक अटैक इस मॉन्स्टर पे करता है, जिसके बाद ये मॉन्स्टर यहीं पे ढेर हो जाता है। पर इसकी जो स्किल्स होती है अब वो फेथ के पास आ चुकी है। अब ग्रीडू से कहता है तुम अपने लेवल 1 को अनलॉक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने सारे स्किल्स को ग्रीड को ऑफर करना होगा, जिससे ग्रीड के और भी फंक्शन अनलॉक हो जाएंगे। अब ये सुनकर फेथ खुश होने लगता है। अब फेथ ये महसूस करता है कि उसकी सारी पावर उसकी बॉडी से निकल रही है, और जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो ग्रीड एक बो की फॉर्म में होता है, और तभी वहाँ पर एक गॉब्लिन भी पहुंच जाता है और ग्रीड उसे कहता है तुम बस एक पोज लो और एक मैजिकल एरो अपने आप बन जाएगा। और ये बो इतनी ज्यादा कमाल की थी कि फेथ जहाँ पर भी अपना एम करेगा उसका निशाना बिल्कुल नहीं चुकेगा।